सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्लेटेट में स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को हम बता देना चाहते हैं जो सी टेट, यूपी टेट और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विस्तृत जानकारी के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है। और जो प्यारे साथी इम्पॉर्टेंट चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। वो वीडियो को पूरा देखें और कई बार देखें जिससे कि वो आसानी समझ कर परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीके और पर्यावरण की इस वीडियो 7 नंबर में बात करने जा रहे हैं सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का संचालन करता है। इसी सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, आप जानते हैं। तो इसको हम कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे इसको देखते हैं। सौरमंडल का जनक कहा जाता है, सूर्य को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5 है। हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना। सूर्य का 72वां भाग जो केवल सूर्य ग्रह के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। पृथ्वी से 28 गुना बड़ा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। प्यारे साथियों, ऊर्जा का उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। इस तरह आपको सूर्य के इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया गया। अब ग्रह की बात किया जाए, प्यारे साथियों ग्रह की बात किया जाए, शुक्र व अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हैं और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। जो आपके ग्रह हैं 8 होते हैं। ग्रह की संख्या कितनी हो गई? 8। इसमें क्या होता है, शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं और सभी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। कहने का मतलब यह है 2 ग्रह आपका पूर्व से पश्चिम में और 6 ग्रह जो बाकी बचे हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं परिभ्रमण। इस बार आंतरिक ग्रह की बात की जाए, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। और बाह्य ग्रह की बात किया जाए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। इस तरह से आप समझ सकते हैं आपके 8 ग्रह हैं। इसके आगे हम बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो बड़ा बृहस्पति, छोटा बुध। बुध की बात किया जाए, सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। 28 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। 88 दिनों में बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के कोई उपग्रह नहीं है और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्र की बात किया जाए, सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में दूसरा सबसे चमकीली प्राकृतिक ग्रह है शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात किया जाए, अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा करता है। नीला ग्रह कहा जाता है। उपग्रह चंद्रमा है। मंगल ग्रह की बात किया जाए, सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, दिखाई पड़ता है, लाल ग्रह कहा जाता है इसलिए। फोबोस तथा डिबोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार स्टेट सीटेट में पूछा गया है। डिबोस सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो मंगल ग्रह पर उपस्थित, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति ग्रह की बात किया है, सबसे बड़ा ग्रह। उपग्रह 95। गैनीमीड सबसे बड़ा है इसमें। बृहस्पति का प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है। शनि की बात किया जाए, मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना
कि शनि के चारों ओर क्या पाया जाए, पूर्ण विकसित वलयों का होना पाया जाता है। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोला और गैलेक्सी। उपग्रह 146 सर्वाधिक उपग्रहों वाला पहला ग्रह टाइटन। शनि टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और उपग्रह मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, डाइफेरियन, इपेटस, इपापेटस और फोबे ये सब क्या है, शनि के उपग्रह हैं। फोबे उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। शनि को आँखों से देखा जा सकता है। शनि ग्रह को आँखों से देखा जा सकता है। इसके बाद प्यारे साथियों, अरुण की बात किया जाए, 1781 में विलियम हार्शेल ने खोजा। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। इसके 27 उपग्रह हैं। इसके बाद वरुण की बात किया जाए, 1846 में जोहान गाले ने खोजा। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। 14 उपग्रह हैं जिसमें ट्रिटोन और मेरिड बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। एक बाद इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा किया जा रहा है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला बृहस्पति, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, बहुत इंपॉर्टेंट। छल्ले वाला वलयायुक्त शनि है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कहने मतलब जो छल्ले वाला ग्रह है वलयायुक्त है उसमें क्या है, बृहस्पति है, छल्ला पाया जाता है, शनि पाया जाता है, अरुण पाया जाता है वरुण में। इसमें क्या है, छल्ले वाला आपके 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे बहुत आसानी से। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब ये है घटते क्रम, मतलब जो सब आगे है वो सबसे बड़ा और बाद में सबसे छोटा। बस आवा पास में बुध, बस आवा पास में बुध, बस हो गया बृहस्पति, सास हो गया शनि, आवा मतलब अरुण, वास हो गया वरुण, पास हो गया पृथ्वी, सास से शुक्र, में मतलब मंगल, बुध हो गया। तो ये हो गया क्या आपका हो गया आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। कहने मतलब जो सबसे बड़ा सबसे आगे, सबसे छोटा सबसे बाद में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया गया। आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सौरमंडल संबंधित इसी से क्वेश्चन आता है। इसमें कोई बिंदु ऐसा नहीं छूटा है जो आपको परीक्षा में नहीं, और जितने भी बिंदुओं पर चर्चा किया सब बात महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी की अच्छी तैयारी होकर जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद प्यारे साथियों।